पहले मैं मुंबई का रुख कर लेती हूँ और विनोद जगदाले भाई, आपके तो पड़ोसी है ना शिंदे साहब, क्या चल रहा है उनके मन में, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि देश की जनता भी जानना चाहती है कि भाई महाराष्ट्र सरकार कौन होगा सीएम फेस, क्या चाहते हैं शिंदे। बहुत सारी चीजें पहले कहते हैं, कुछ 5 दिन पहले जब सामने आते हैं तो कहते हैं कि जो आला कमान फैसला करेगी वो उसे मानेंगे, कोई बाधा नहीं बनेंगे सरकार बनने में। लेकिन अब जो उनका हालिया इंटरव्यू आया है उसमें कहते हैं कि महाराष्ट्र की जनता उन्हें सीएम के तौर पर देखना चाहती है। भाई सब कुछ कहां मामला यहां फंसता दिख रहा है। अगर सीएम फेस को मामला लेकर नहीं फंस रहा तो क्या फिर विभागों को लेकर, गृह मंत्रालय को लेकर यहां चीजें अटकती नजर आ रही है? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बात करूं तो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, जबरदस्त मैंडेट यहां पर महायुति को मिला। वैसे देखा जाए तो अगले 2 से 3 दिनों में शपथ विधि का कार्यक्रम होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। देखिए, सबसे पहले जब चुनाव के नतीजे आए तब एकनाथ शिंदे का सबसे पहले बयान ये आया, उनके पूछा गया जिसके ज्यादा नंबर से क्या उसका मुख्यमंत्री बनेगा क्या। तो उस पर एकनाथ शिंदे ने क्या कहा, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, पूरे रिजल्ट आने दीजिए उसके बाद बात करेंगे। तो दूसरे दिन नागपुर हो, मुंबई हो, ठाणे हो, वहां की मंदिरों में आरती शुरू हो जाती है कि एकनाथ शिंदे जो लाडला भाई है उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उसके बाद देखिए ये आरती खत्म होती है तो दूसरे दिन मुख्यमंत्री अपने बंगले पर सभी लाडली बहनाओं को इकट्ठा करने के लिए बुलाते हैं और ऐसे मैसेजेस शिवसेना में चले जाते। लेकिन कुछ ही घंटों बाद वहां से खबर आती है कि ये प्रोग्राम कैंसिल है और एकाएक बाद में फिर एकनाथ शिंदे को डिक्लेयर करना पड़ता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो भी मुख्यमंत्री पद का फैसला लेंगे वो हमें मंजूर होगा। उसके बाद एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब हो जाती है, वो अपने गांव चले जाते हैं। वहां जाते हैं तो वहां तबीयत और ज्यादा खराब होती है। अब देखिए, उनके मुंबई के थाने के शुभदीप बंगले के बाहर हम मौजूद हैं। कल यहाँ पर संकट मोचक आए थे। जी हाँ, संकट मोचक ये नाम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गिरीश महाजन के बारे में कहा जाता है। 2014 से 2019 जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई मुश्किल हो जाती थी, यानी किसी भी मोर्चे पर, तो ये संकट मोचक वहां पर पहुंच जाते थे। कल 1.5 घंटे तक वो अंदर बैठे थे। एकनाथ शिंदे से उनकी मुलाकात हुई, बाहर निकले, चेहरे पर गजब उनकी स्माइल थी, मुस्कुराहट थी। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई अब सब कुछ सही हो चुका है, कोई टेंशन नहीं है। मीडिया के सामने उनका बर्ताव भी वैसे ही था। लेकिन अंदरूनी खबर ये है, हाँ एकनाथ शिंदे बीमार जरूर है, लेकिन इसके बीमारी के पीछे वजह एक ये भी है कि गृह मंत्रालय यहाँ पर शिवसेना को चाहिए। देखिए, शिवसेना के जो विधायक है ना, वो खुलेआम अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। भरत गोगावले ये रायगढ़ से वहां पर विधायक है, उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे साहब ने तो ये फैसला भी लिया था और कह रहे थे कि हम सरकार को बाहर से सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमने उन्हें समझाया और वो गहन विचार करने के लिए दरेगांव चले गए। उधर संजय सिरसाट भी कहते हैं ये इशारा उद्धव ठाकरे की शिवसेना को था, लेकिन दूसरा निशाना ये बीजेपी की तरफ भी था। वो कल कहते हैं कि थाने की दाढ़ी को हल्के में मत लेना, और ये दाढ़ी को हल्के में मत लेना, नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं। देखिए, कल हम खुद आजाद मैदान में पूछे थे, मीडिया को बस 2 मिनट पहले मैसेज आया कि वहां पर प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता शपथ विधि की जगह का वहां पर मुआयना करने आए हैं। हम वहां पर पहुंचे तो हमें अजित पवार गुट के शिवाजीराव गर्जे ये विधायक वहां पर दिखाई पड़े। जब हमने प्रदेश अध्यक्ष से पूछा कि भाई शिंदे गुट के विधायक कहां पर है, तो उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और वहां से वो चले गए। यानी साफ है, अंदरूनी पीछे पर्दे के पीछे बहुत सारी कहानियां वहां पर सामने आई हैं। देखिए, अजित पवार खुश है, अजित पवार को सत्ता चाहिए। अजित पवार की पार्टी पहले से ही सत्ता में रहने की आदी है। मतलब बिना जल के जो मछली का हाल होता है ना, वैसे ही अजित पवार उनकी पार्टी का हमेशा महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अजित पवार ने पहले डिक्लेयर कर दिया कि देखो हमारा समर्थन देवेंद्र फडणवीस को है, वो जो मंत्रालय देंगे हम उसमें खुश है। लेकिन उसमें भी उनको वहां पर सबसे अहम वित्त मंत्रालय उनको दिया जा रहा है। किसानों से कनेक्ट करने वाला कृषि मंत्रालय उनको मिलने के आसार है। आदिवासी विकास मंत्रालय उनको मिलने के पूरे आसार वहां पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में शिंदे गुट का भी और शिंदे की शिवसेना का भी ये कहना है कि एकनाथ शिंदे को वहां पर होम मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए। उनका ये कहना भी है कि जब 2022 में सरकार गिराई थी तब उसके बाद आपने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, चलो हम मान लेते आपने त्याग कर लिया, लेकिन तब होम मिनिस्टर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने पास रखते थे, लेकिन उन्होंने वो देवेंद्र फडणवीस को दे दिया। अब वही नैसर्गिक न्याय
ये हमारे साथ होना चाहिए और हमें वहां पर होम मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए। देखिए, ये सब दिखा ऐसे रहे हैं कि कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन पर्दे के पीछे नाराजगी काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, 2 निरीक्षक वहां पर आज एक मुंबई पहुंचेंगे, विजय रूपाणी, और बताया जाता है कि कल सुबह सुबह वहां पर निर्मला सीतारामन जो मंत्री है वो पहुंचने वाली है। देखिए, बैठक भी होने वाली है, लेकिन बैठक के बाद तुरंत नाम की घोषणा नहीं होगी। बैठक के बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सभी विधायकों से कहा जाएगा कि इसकी खबर कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी, अगर जरूरत पड़ी तो शिवसेना और एनसीपी के नेता एक साथ बैठेंगे और उसके बाद फिर राज्यपाल के पास जाकर सत्ता स्थापन का दावा वो करेंगे। उसके बाद राज्यपाल तीनों को शपथ के लिए बुलाएंगे। लेकिन अब भूमिका ये है, एकनाथ शिंदे यहाँ पर बीमार चल रहे हैं। आज बताया गया था कि आज सारे प्रोग्राम वो अटेंड करेंगे, लेकिन अब खबर ये है कि आज भी उन्हें वहां पर सलाइन लगाई गई है और उनको टेम्परेचर भी है। लेकिन एकनाथ शिंदे अगर बैठक में नहीं गए कल, तो कैसे पता चलेगा कि कौन को किसको क्या मंत्रालय मिल रहा है और चर्चा करेगा कौन? क्योंकि पार्टी के पूरे अधिकार सिर्फ एकनाथ शिंदे को दिए गए हैं। इससे पहले जब विधायक दल की बैठक हुई थी, सारे विधायकों से एफिडेविट लिया गया है। सारे जो फैसले हैं वो अंतिम फैसले सिर्फ एकनाथ शिंदे करेंगे, जो पार्टी के मुखिया है, उनके अलावा कोई फैसला वहां पर नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं। नंबर 2 के गिरीश महाजन कल शाम को आए, 8 बजे 9:30 तक अंदर रहे, बाद में बाहर आए और बोले सब सही है, मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, अब तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता चुना नहीं गया है। लेकिन 1% चांसेस ये भी है कि देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई अलग नाम भी सामने आ सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान में हुआ, वो शायद यहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन विधायकों को लगता है कि सब एक साथ रहकर, यानी महायुति की सरकार बने। लेकिन शिवसेना नाराज है, पूरी तरीके से नाराज है। उन्हें मनचाहा मंत्रालय वहां नहीं मिलने से ये नाराजगी खुलकर निकलकर सामने आ रही है। शिवसेना के विधायक भी खुले आम यहाँ पर गृह मंत्रालय की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है विनोद, तो सरप्राइजिंग फैक्टर भी यहाँ पर हो सकता है, आप लगातार बने रहिएगा।